हेलो बच्चों, आज ये 12th की केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर का 8वां लेक्चर है और एक छोटा टॉपिक है और बहुत आसान भी है। इसमें आप आसानी के साथ समझ जाएंगे कि टॉपिक है क्या। हमारा आज नया टॉपिक है हुंड का नियम। इससे आसान टॉपिक केमिस्ट्री में मेरे हिसाब से नहीं हो सकता है। अब हुंड का नियम है क्या? देखो, हुंड का नियम हमें ये बताएगा कि आपको उपकोष में या सब सेल में या ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कैसे भरने हैं। अब ये नियम क्या बोलता है वो आपके सामने है। इस नियम के अनुसार एक ही उपकोष या इनको बोल देते हैं सब सेल, एक ही उपकोष जिनको बोलते हैं सब सेल के कक्षकों या ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन या पेयरिंग तब तक नहीं होता है जब तक उस उपकोष के या सब सेल के सभी कक्षकों ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन ना आ जाए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और मैं आपको सिखाता हूं कि ये नियम क्या बताना चाहता है। यदि इससे पहले आपने ऑफ वाव का नियम नहीं पढ़ा है तो इससे पहले लेक्चर में आप ऑफ वाव का नियम जरूर देख लेना। हमारे पास लिथियम है, इसका परमाणु क्रमांक होता है 3। कितना होता है? 3 होता है। अब इस 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं 1s2 2s1। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको यहां पर ऐसे दर्शाएंगे। अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, मेरे पास आता है बेरिलियम, इसका होता है 4। इसको हम ऐसे लिखते हैं 1s2 2s2। हम इसको भी ऐसे ही दर्शा देंगे। अभी तक तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन का भरना पाउली के हिसाब से और अफवाह के हिसाब से है। हम पहुंचते हैं बोरान पर। इसका होता है 5। ठीक है भाई, इसको लिखेंगे 1s2 2s2 2p1। ठीक है, अब यहां पर आप आराम से 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भर देंगे। आप 1s वाले में 2 आप इसमें भर देंगे। और आप सब बच्चे जानते हैं कि p सब सेल में होते हैं 3 ऑर्बिटल। कितने होते हैं भाई? होते हैं 3 ऑर्बिटल। तो हमने 1 इलेक्ट्रॉन इधर भर दिया है। ठीक है, बात करते हैं कार्बन की। कार्बन का नंबर होता है 6। कितना होता है? 6। इसका लिखेंगे आप 1s2 2s2 2p2 लिखेंगे आप। तो सेम 1 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे। एस में केवल 2 रहते हैं, मैंने आपको बता रखा है पहले ही। अब देखो, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है। ये 2 इलेक्ट्रॉन आपको कैसे भरने हैं? आप क्या काम करेंगे? 1 इलेक्ट्रॉन आप इसमें भरेंगे। यदि आपने दूसरा इलेक्ट्रॉन इसी के अंदर भर दिया है तो ये गलत हो जाएगा। हुंड का नियम गलत हो जाएगा। इसमें पेयरिंग कब तक नहीं करनी है या युग्मन कब तक नहीं करना है? जब तक इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन ना आ जाए, उसके बाद पेयरिंग करनी है। तो हम यहां पर क्या काम करेंगे? जो सही होगा अभी तक ये होगा। बात करते हैं नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन का होता है एटॉमिक नंबर 7। इसको लिखते हैं 1s2 2s2 2p3। तो s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, कोई बात। और p में आप सब जानते हैं कि 3 होते हैं ऑर्बिटल। अब करना क्या है आपको? 1 इलेक्ट्रॉन आप इसमें भरेंगे, भर दिया है। दूसरा इलेक्ट्रॉन आप इधर मत भर देना भाई। मैं फिर दोबारा रिपीट करता हूं, ये पेयरिंग तब होगी जब सब में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। क्लियर? तो हम इसमें भर सकते हैं इस तरीके से। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। इसका होता है एटॉमिक नंबर होता है 8। करते हैं 1s2 2s2 2p4। ठीक है भाई, ये s वाले आ गए, ये भी s वाले आ गए और ये p वाले हैं। तो 1 इसमें भरेंगे। अब जब आप 1 इसमें भरेंगे, 1 इसमें भरेंगे।
आप फिर गलती मत कर देना, कभी आप यहाँ पर भर दें, पेयरिंग करनी है आपको पहले वाले से, तो आपको यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 3 तो आ गए हैं, 1 बचता है, अब 1 आप इधर लिखेंगे। क्लियर। फिर करते हैं फ्लोरीन का, इसका होता है 9, 1s2 2s2 2p5, 1 2 1 2, अब 1 2 3 बचते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो पहले पेयरिंग इसकी करेंगे, फिर पेयरिंग इसकी करेंगे। और ऐसी भी गलती मत कर देना, कभी आप दोनों के स्पिन एक जैसे कर दे, ये भी गलती मत कर देना भाई, ऐसे मत कर देना, यहाँ पर पाउली का नियम गलत हो जाएगा। ठीक है, कि इनकी चारों क्वांटम संख्या बराबर आ जाएगी, तो ये गलती मत कर देना। करना क्या आपको इलेक्ट्रॉन ऐसे भरने हैं। क्लियर है? ओके, चलो एक और देख लो, आप नियोन का देख लो, साथ के साथ आपके 10 हो जाएंगे। 1s2 2s2 2p6, अब 6 के 6 इलेक्ट्रॉन है, और अब मैंने आपको बता रखा है कि p सब सेल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, मतलब सेल पूरा कंप्लीट भर जाएगा, या सब सेल पूरा कंप्लीट भर जाएगा। अब मैं आपको कुछ दिखाता हूं डी के करके। तो डी में हम सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं, डी का सबसे पहला एग्जांपल ले लेते हैं हम आयरन का ले लेते हैं। चलो भाई, किसका ले लेते हैं? आयरन का। Fe का ले लेते हैं, इसका होता है 26 होता है। कैसे करना है? S सब सडप, ये होता है तरीका। यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ पर 2 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, यहाँ पर 3 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, यहाँ पर 4 और यहाँ पर लिखेंगे 3, वहाँ पर 4 लिख लो, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये ट्रिक मैंने आपको पहले लेक्चर में पढ़ा रखी है, आप उधर से देख लेना। 26 है भाई, तो इलेक्ट्रॉन भरते चले जाओ, यहाँ पर 6 लिख देना, यहाँ पर 2, यहाँ पर 6, यहाँ पर 2। अब ये कितने हो गए भाई? तो इसका रखो सीधा, आपके पास ये 20 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 20। तो यहाँ पर आते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। कितने आते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो मैं काम करता हूँ, मैं सीधा 3D बना देता हूँ। मैंने आपके सामने ये बना दिया है 3D ऑर्बिटल। ठीक है भाई, 5 मैंने बनाया आपके सामने डी सबसे है, उसमें होते हैं 5 ऑर्बिटल। ये 3D मैंने बना दिया आपके सामने। अब उसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन छठा भरना है, तो छठे की पेयरिंग आप इधर से करेंगे भाई, ऐसे करेंगे। ये सही इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। किसका भाई? आयरन का। ये गलती मत कर देना, कभी आप यहां पर 3 हो गए, उसके बाद 4 5 6, ये गलत है भाई, ये गलत है। सही क्या है? जो मैंने आपको अभी बताया था, मेरे पास सही ये है 2 3 4 5 और 1 6। क्लियर? आप यहां पर कर सकते हैं। चलो मान लो आपके पास, हमारे पास यहां पर कोबाल्ट है, तो मैं यहां पर करता हूं कोबाल्ट का। कोबाल्ट का होता है 27। कितना होता है कोबाल्ट का भाई? 27 होता है कोबाल्ट का, 27 होता है कोबाल्ट का। तो हम समझ गए कि यहां पर आने वाला है 7। 3D कितना आ जाएगा? 7, और सब सेम रहेगा भाई, 7 आ जाएगा। तो ये सेम चलेगा, एक इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट आपका इधर आ जाएगा। ये है हुंड का नियम। ठीक है, अब आपको मैं कुछ एक क्वेश्चन देता हूं, उस क्वेश्चन से आपका सारा क्लियर हो जाएगा कि क्या गलत है क्या सही है। आपके सामने क्वेश्चन ये रहा। क्या क्वेश्चन है? नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नीचे प्रदर्शित है। हुंड तथा पाउली का नियम निम्न में से कौन सा कथन प्रदर्शित करता है? ये 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि किस नियम में दोनों नियम सही है, दोनों गलत है, या देखना है आपको। चलो देखते हैं। ये होता है हमारे पास नाइट्रोजन का 1s2 2s2 2p3। यहाँ पर ऊपर लिख देता हूँ मैं 1s2 2s2 2p3। बताओ भाई, ये बताओ सर, ये हुंड के हिसाब से तो सही है भाई। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन पेयर है, और इन सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है।
किसका नियम गलत हो गया है? सर पावली का नियम गलत हो गया है, क्योंकि इनका जो चक्रण है वो एक दिशा में आ गया है। तो कौन सही है? सर हुंड तो सही है। कौन गलत है? सर पावली गलत है। मतलब पावली के हिसाब से ऐसा आपका इलेक्ट्रॉन विन्यास नहीं हो सकता है। इधर आ जाओ फटाफट, इसमें बताओ सर चक्रण अपोजिट है, यहां भी आपका चक्रण अपोजिट है, यहां पर भी चक्रण अपोजिट है, ये भी सही है। गलत क्या है? सर गलत हो गया हुंड के हिसाब से। पेयरिंग कब करनी है? जब इन सब में एक इलेक्ट्रॉन आ जाए। तो अब कौन गलत है? सर हुंड गलत है, मैंने यहां पर हुंड का एच लिख दिया है, और पावली सही है। पावली सही है। इसमें आ जाओ सर, यहां पर तो यहां पावली गलत हो गया है और हुंड भी गलत हो गया है। देखो पावली कैसे गलत हुआ है? इन दोनों का चक्रण एक दिशा में। हुंड कैसे गलत हुआ है? पेयरिंग कब करनी है? जब इसमें एक इलेक्ट्रॉन आ जाता। तो यहां पर दोनों गलत है, हुंड भी गलत और पावली भी गलत। इसमें आ जाओ, अब समझ गए होंगे कि यहां पर दोनों सही है। इसका अपोजिट चक्रण, इसका भी हमारे पास, और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन, तो दोनों सही है। हुंड भी सही है और पावली भी सही है। क्लियर? अब कुछ क्वेश्चन आपसे पता कर लेते हैं। आप में बताओ, पहले क्वेश्चन ये बताओ, ये क्वेश्चन है हुंड के नियम अनुसार ऑक्सीजन के लिए कौन सा इलेक्ट्रॉन विन्यास सही है? हुंड के हिसाब से करते हैं भैया। क्या करेंगे? 1s2 2s2 2px3। गलत कर दिया पहले ही। मैंने आपको क्या बताया था? मैं इधर बताता हूँ सबके सामने कि जो आपके ये 3 सब सेल के 3 होंगे, एक होगा p2px 2py और भाई 2pz होगा। तो क्या करना है? इसमें आपका एक इलेक्ट्रॉन आएगा, फिर एक आएगा, फिर एक आएगा, फिर पेयरिंग करनी है। तो 2px2 में 2 होने चाहिए था, उसमें एक होना चाहिए था। इसने क्या गलती कर दी? यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन धर दिए, तो ये तो गलत हो गया है। इसमें आते हैं 1s2 2s2 2px2 2p1 2p1, तो ये सही है। देखो आप, ये बिल्कुल इसके जैसा बैठ रहा है भाई। ठीक है भाई, तो कौन सा सही हो गया हमारे पास? ये सही हो गया। ये भी आप चेक कर सकते हैं। इसमें चेक करो, 1s2 2s2 2px2 2py2, और यहाँ पर 0 कर दिया है। मतलब इसका मतलब कैसे हो जाएगा? इसका मतलब ये कुछ ऐसा है भाई, ये आपके सामने कुछ ऐसा है कि यहां पर और यहां पर 0 है। इसके हिसाब से है। क्या सही है? सर गलत है, हुंड का नियम गलत हो गया है। यहां पर पेरिस ने पहले गलती कर दी। यहां पर क्या करा इसने? एस में एक इलेक्ट्रॉन रख दिया है, जहां यहां पर वो रहते कितने हैं? 2 रहते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही है? सर दूसरा ऑप्शन सही है। अब एक क्वेश्चन नीट के अंदर आप आया था, उस क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो कितना आसान क्वेश्चन आया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पहला ऑप्शन है नाइट्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन विन्यास ये रखा आपके सामने। सर यहां तक तो ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है। यहां पर गलती कर दी उसने। क्या होना चाहिए था? इनका इस इलेक्ट्रॉन का चक्रण होना चाहिए था अपोजिट। अगर ये इस टाइप से होता तो फिर ये सही होता। ठीक है भाई, यहां पर ये ऑप्शन आपका पहला ऑप्शन ही गलत हो गया। ये ऑप्शन आपका इसमें आ जाएगा। और आप पढ़ सकते हैं, आपको थोड़ा नॉलेज होगी। एक कक्षक ऑर्बिटल 3 क्वांटम संख्याओं से निर्दिष्ट है। सही है भाई? कौन कौन सा होता है? एक क्वांटम संख्या होती है n, एक होती है l, एक होती है m। जबकि एक परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन 4 क्वांटम संख्याओं से निर्दिष्ट है। सही है बिल्कुल। क्यों? यहां पर आता है s भी आ जाता है। s बताता है कि इसका चक्रण वो कैसा होगा, प्लस होगा माइनस होगा। ठीक है, ये देख लो, एस कक्षक में इलेक्ट्रॉन का कुल कक्षक कोणीय संवेग 0 के बराबर है। अब क्या था फॉर्मूला कक्षक कोणीय संवेग का? सर इसका फॉर्मूला था h/2 √L प्लस √L+1। ठीक है भाई, ये इसका फॉर्मूला था। आप सब जानते हैं कि S के लिए L का मान कितना होता है? सर 0 होता है। तो सब कुछ क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। dz² के लिए m का मान 0 है। ये भी सही है भाई। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? फर्स्ट आ जाएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट।